प्रेमियों, आज जो कबीर साहब का सतपुरुष का अनुराग सागर कथा 2 भाग आप तक पहुंचाई गई। आगे तीसरा भाग आपकी सेवा में फिर समर्पण किया जा रहा है। श्रोतागण आप ध्यान से सुनेंगे और इस पर विचार भी करेंगे। ये अनुराग सागर की कथा तीसरा भाग होगा। आप लोगों से प्रार्थना और विनम्र विनती है कि इस पर सुने और ये धर्मदास की और कबीर साहब की बातचीत हो रही है। धर्मदास जी प्रश्न करते हैं, कबीर साहब उसका उत्तर देते हैं। ये 1 घंटा का एक भाग बनाया जाता है। इसके बाद फिर दरिया साहब का ग्रंथ 1 घंटा का वो भी बनता है। तो 2 भाग आप तक पहुंचाए जाते हैं देखने और सुनने वालों के लिए। हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। आपको कुछ प्रश्न करना है तो आप पूछें। तो कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है सुनना है। तो आज धर्मदास जी अपने सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, मृतक ही साधु होता है। तो कहते हैं साधु किसे कहते हैं? जो मृतक होता है वो साधु होता है। इसका मतलब ही नहीं कि जब मर गया तो साधु हुई। इसका अर्थ सुनिए और ये प्रसंग है, आप सुनते रहिए। मृतक हो ये सो साधु, सो सतगुरु को पावई। अब मेरे सकल उपाध तासुदेव आशा करें। जीवित रहते हुए जो अपने जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी जो अपने को मरा हुआ समझता है, अपने को ये सोचता है कि मैं मर गया, तो जो मैं मर गया यानी मन मर गया, अहंकार मर गया, क्रोध मर गया, लोभ मर गया, मोह मर गया, वही साधु है। वही साधु है। वो मरा हुआ साधु है। यानी उसके अंदर फिर उससे कोई कार्य धरती पर गलत नहीं होगा। वो सोचता है कि इनका नुकसान करूंगा तो मेरा कुछ को मिलेगा नहीं है। जब मैं मर ही गया हूं तो हमको इसमें क्या मिलेगा है। और मृतक को यानी अपने मृत्यु को वो हमारा सोच रहा कि मैं पता नहीं इसी क्षण न चला जाऊं, तो ये हमारा कीन कराया सब बेकार जाएगा, मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि वो ही सच्चा साधु होता है। हाँ, और वो ही सद्गुरु को पाता है। वो साधु सांसारिक क्लेशों एवं निज मन इंद्रियों के विषय विकारों को समाप्त कर देता है। ऐसी उत्तम वैराग्य स्थिति को प्राप्त साधु से समान मनुष्य तो क्या देवता भी अपने कल्याण की आशा करते हैं। अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि देवता उसके दर्शन के लिए तरस रहे हैं और मनुष्य को तो उनको आसान है मिलना उनसे, और देवताओं के लिए बड़ा कठिन है। हाँ, जैसे हमको आपको कठिन है कि देवताओं से मिलना, वैसे देवताओं को हमसे मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो ऐसे मिल नहीं सकते हैं। जब उनका वहाँ शरीर छूटेगा, जब यहाँ आएंगे, इस यहाँ जब जन्म लेंगे मानव शरीर में, तभी तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन गावा। यानी ये प्रमाण है कि देवता मानव शरीर के लिए तरस रहे हैं, कि उनका कहते हैं कि हमको मानव शरीर मिलता तो मैं भजन कर लेता, प्रभु के दर्शन पा जाता, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है प्रभु के दर्शन करने का, और हमको आपका अधिकार मिला है, इसलिए मैं अपने अधिकार को खो दिया। हाँ, इस मृतलोक में मैंने सारे अपने अधिकार को खो दिया। अब साधु किसे कहते हैं? साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुभाषा। 5 इंद्रिय सम करि राखे, और नाम यमी रस निषिदिन चाखे।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग बहुत ही कठिन है। जो साधुता की उत्तम सत्यता, पवित्रता, निष्काम भाव में स्थित होकर निरंतर भक्ति साधना में लगा रहता है, वही सच्चे मान्य में साधु है। वही सच्चे अर्थों में साधु है, जो अपनी पांचों इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ एवं काम इंद्रियों को बस में रखता है कि जब इनसे जरूरत पड़े तो इनसे काम लियो, और ये इधर उधर बेमतलब माँ न भागे पावे और न जाए पावे। यही को बांध के रखने की युक्ति सदगुरु बताते हैं कि जब इनको बांध के रखोगे तो ये आपके वश में रहेंगे। और अभी तो हम इनके वश में बंधे हैं। तो कहते हैं कि और सदगुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम ज्ञान के अमृत रस को रात दिन चखता रहता है। विशेष यानी संसार में साधु होना सबसे अधिक कठिन कार्य है। और अब आज के परिवर्तन में साधु बनना बड़ा सरल है। दाढ़ी रखा लिया, बाल रखा लिए हैं, और कपड़ा रंग लिया या मुड़ा लिया। रखा में तो बड़ा दिक्कत है, लेकिन मुड़ा लिया तो तुरंत है। हाँ, केवल भेष बदलना है। भेष बदलना है, बस साधु बन गए हैं। क्या कहना। तो अब कहते हैं इसलिए मोह माया के बंधन में बंधे सामान्य मनुष्य साधुता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, डरते हैं लोग। इस सारहीन संसार को निराश कोई कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु ही साधु बन सकता है। साधु कौन है और कौन साधु भेष धारण करने पर भी अपने उद्देश्य से सफल नहीं होता। इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसको साधु मानो, कि उसको साधु मानो और उसी की प्रशंसा करो जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता हो। जिसके वश में ये पांचों इंद्रियां नहीं हैं, उससे परम पिता परमात्मा कोसों दूर है। कोसों का अर्थ होता है बहुवचन, कोई गिनती नहीं है कि कितनी दूर है। हाँ। इससे स्पष्ट होता है कि केवल भेष धारण कर लेने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। और मैं साधु के उत्तम गुण, लक्षणों एवं महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि साधु समाज के लिए भी आदर्श शिक्षाप्रद है। कबीर साहब साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हृदय में कोमल दया भाव रखने वाला, शुद्ध आचरण करने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जिसने मोह माया मान अभिमान हर्ष शोक एवं निंदा का त्याग कर रखा हो, उसे साधु जानो। है ये नहीं कहते हैं घर द्वार छोड़ दिया, स्त्री बच्चे छोड़ दिया, और जो है परिवार दुकान नौकरी छोड़ दिया और वेशभूषा थल लिया, वो साधु हो गया, उसको नहीं कहा। अब कहते हैं कि जिसकी संसारी विषय वस्तुओं में कोई रुचि शेष न रह गई हो, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट और रात दिन परम पिता परमात्मा के भक्ति साधना में तल्लीन रहता हो, दया करुणा विनयशील स्वभाव जिसके गुण हो, उसे साधु जानो। सत्य बात है भाई, बस सत्य बात यही है। अब कहते हैं चक्षु वशीकरण। चक्षु ज्ञान है, ये आंखें जो हैं चक्षु है। तो कहते हैं इनको वशीकरण करने का बता रहे हैं कि प्रथम चक्षु इंद्रिय कहाँ साधे, यानी इनका साधने के लिए, रखने के लिए इनकी व्यवस्था है बता रहे हैं। और गुरु गम पंथ नाम अवराधे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहते हुए कि साधना करते समय साधु सबसे पहले आंख इंद्रिय को साधे, यानी आंखों पर नियंत्रण रखे। वो किसी विनय विषय पर इधर उधर न भटके।
आँख है तो चम चम हाँ सारा कसूर आंखें करती हैं। आंखें करते हैं। विषय 5 है भैया, आपने जाना कि नहीं जाना? 5 विषय, एक विषय नहीं है, 5 विषय हैं और 5 विषयों पर नियंत्रण रखना है। रूप विषय, शब्द विषय, गंध विषय, स्पर्श विषय और रस विषय, ये 5 विषय। और 5 विषय में 5 जीव मारेंगे। उन जीवों जो जीव 5 विषय में 5 जीव मारेंगे उनके केवल एक ही विषय थी, और मनुष्य के पास 5 विषय हैं। हाँ तो कौन गति हुई? हाँ, इसलिए कहते हैं कि वो 5 जीव 5 विषय में मारे गए। तो अब कहते हैं रूप विषय में पतंगा मारा गया, शब्द विषय में मिर्गा मारा गया, गंध विषय में भौरा मारा गया, रस विषय में मछली मारी गई और स्पर्श विषय में हाथी मारा गया। ये 5 जीव 5 विषय में मारे गए अलग अलग। आली पतंग गज मीन मिर्ग हाँ, जलहि एक ही आँच आज वह नर भला कैसे बचे जिनके 5 जिनके लागी 5। जिनके लगी 5, तो मनुष्य के पास 5 विषय हैं। तो कहते वो कैसे बच सकता है जो एक विषय वाला नहीं बचा? बारी आचक के बोली भाई। तो फिर आप कहते हैं कि वो किसी विषय पर इधर उधर ना भटके, उसे अच्छी तरह से नियंत्रण में करे हाँ और गुरु के बताए ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ सदैव सतनाम जपता रहे। और ये नाम जपने का मतलब है मुख से बाहरी आवाज नहीं निकलनी है। हम आप सब लोग कर सकते हो और जो करते हो तो करते ही, नाम जपते रहें, काम करते रहें, लो मजा प्रेम का अंदर अंदर ही। क्या कहना फिर है? और काम हो जाता है, जान नहीं मिलता है। काम हो गया, समय नहीं जाने मिला, क्योंकि जब नाम के रचना में उधर शरीर से काम हो रहा है और मन से नाम जपा जा रहा है। तरीकत पता हुई तब तब तरीका जब मिलेगा ना, जब बताने वाले गुरु मिलेंगे वो तरीका बताए। हाँ। बिना तरीका से कुछ होता नहीं। अब कहते हैं कि पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर में ज्ञान मानेंद्री यानी ज्ञानेंद्रिय आँख का संबंध अग्नि तत्व से है। आँख का विषय रूप से है, इससे ही समस्त संसार का स्वरूप दिखाई देता है। जीव मनुष्य का सारा जीवन आँख पर आश्रित है। जिनके पास ये चर्म आँखें नहीं हैं और नहीं देख सकते, उनको रूप और कुरूप से मतलब ही नहीं इनका कौन मतलब है भाई। वो देखा था ही नहीं, आवाज से और बाणी से पहचानते हैं कि को कड़वी बाणी बोला है, को मीठी बाणी बोला है। आदर भाव से वो पहचानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आँख का विषय रूप है। इस प्रकार जैसे रूप दृश्यों को आंख देती है, वैसे ही भाव अंतर में उत्पन्न होते हैं। देख करके देखने में ही कहीं कुछ अच्छा लगता है तो कहीं कुछ बुरा। इससे कहीं राग उत्पन्न होता है तो कहीं द्वेष भी। इस मायावी संसार में अनेक ऐसे विषय पदार्थ हैं जिन्हें देखते ही भोगने और पाने की तीव्र इच्छा से तन और मन और व्याकुल हो जाते हैं और उनमें फंसकर जीव का पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आंख पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तभी इस जीवन का उद्धार संभव है। आंख पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि इसके द्वारा विषय पदार्थ को देखे जाने से मन में बुरे विचार उत्पन्न न हो, बस। और ये दृष्टि तो पड़ेगी ही, यानी हमारे अंदर के विचार भावनाएं जहाँ गड़बड़ होती है तो ये आंखें और गड़बड़ करने लगती हैं, फिर और गहराई से देखने लगती है, और गहराई से देखने लगती है। और जो ये बातें उत्पन्न नहीं होंगी तो ये पड़ी दृष्टि तो कोई बात नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं उससे। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी साधना केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा संभव है, बस। अपने आप नहीं किया जा सकता, ना अपने आप नियंत्रण कर पाएंगे। अतः गुरु के उपदेशानुसार साधना करते हुए, समान सृष्टि रखते हुए
ज्ञान मार्ग पर ही चलना साधु का कर्तव्य है। तो जहां पर ऐसे विचार और ऐसे कार्य किए जाएंगे वहां पर अपना कोई कुछ है ही नहीं। अपनी बात करोगे तो गुरु की बात हट जाएगी, है तो वहां अपना कुछ नहीं, सारा खेल गुरु का नहीं। तो कहते हैं आगे कि सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप न भावय दूजा, और रूप कुरूप ही सम कर जाने, यानी रूप और कुरूप दोनों एक समान जाने, और दरस विदेह सदा सुख माने। अब कहते हैं कि सुंदर रूप आंखों को देखने से अच्छा लगता है। बैठो। अच्छा लगता है, इसी कारण सुंदर रूप को आंख की पूजा गया है। पूजा कहा गया है आंख की पूजा का। और जो दूसरा रूप कुरूप है वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे कोई देखना नहीं चाहता है। और सुंदर रूप जो पहले अच्छा लगा वही रूप कुरूप हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, वो गलत काम कर दिया, उसने बात नहीं मानी, उसने धोखा दे दिया। तो कहते हैं तुम्हारा चेहरा हमारी नजर तले न पड़े, क्योंकि चेहरा वही था जो पहले बड़ा सुंदर था। कान पर वो चेहरा अच्छा नहीं लगा, ठीक, वही चेहरा कुरूप हो जाता है कि तुम नजर तले न पड़ो सामने हमारे, तुम धोखेबाज हो, तुम दगाबाज हो, तुम छलिया हो, कपटी हो, अहंकारी हो, धोखे हैं। अब तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। यही होता है। यह आपका खान पान गड़बड़ है, आचरण गड़बड़ है। तो कहते हैं कि सुंदर रूप आंखों को देखने से अच्छा लगता है, इसी कारण सुंदर रूप को आंख की पूजा कहा गया है। और जो दूसरा रूप है वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे कोई देखना नहीं चाहता। साधु को चाहिए कि वो इस नाशवान शरीर के सुंदर रूप एवं कुरूप को एक समान माने, इसे अच्छा या बुरा देकर दूसरे से प्रेम या घृणा ना करें। हमेशा घृणा करना चाहिए तो उसके कर्म से करो। अगर उससे हम घृणा नहीं करेंगे, कर्म से करेंगे, तो हो सकता है वो सुधर जाए। तो कहते हैं कि इसे अच्छा या बुरा देकर उसे दूसरे से प्रेम या घृणा ना करे, और स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर अंतरिक्ष दृष्टि से शरीर के अंदर जो विदेह रूप अविनाशी सो सत्य एवं चेतन आत्मा स्थित है, उसके दर्शन करके शुभ प्राप्त करें। यानी आपको देख करके आपके रूप और कुरूप को हम न देखें, आपके अंदर जो आत्मा परमात्मा ईश्वर का अंश विराजमान है, आपके हृदय में पिल करके मैं उसका दर्शन करूं। ये साहब बता रहे हैं। और कहते हैं कि जब उसके दर्शन करोगे तो आपको सुख मिलेगा और उसको भी सुख मिलेगा, तो वहां पर गलत भावनाएं खत्म हो जाएंगी। अंतर्दृष्टि से कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो अविनाशी है और स्थूल दृष्टि, ये स्थूल शरीर है, ये आंखें जो है स्थूल दृष्टि है, और अंदर की जो आंख है जीवात्मा की, हृदय की आंख है, वो अंतरात्मा की दृष्टि है। हाँ, तो अब हमको इन आंखों से न देख करके उस आंख से देखना है, और जब उस आंख से देखेंगे तब आपके अंदर की आत्मा का हम हाल पाएंगे, तब समझ में। तो कहते हैं श्रवण वशीकरण, यानी कान को कैसे, ये तो इंद्रिय जो ये आंख की बात हुई, अब कान का कैसे वशीकरण करना है। तो कहते हैं कि इंद्रिय श्रवण वचन शुभ चाहे, और उत्कट वचन सुनत चित दाहे, बोल कुबोल दो सहिलेख, और हृदय को शुद्ध गुरु ज्ञान विषेक है।
कहते हैं कि श्रवण ज्ञान इंद्रिय, कान का संबंध आकाश तत्व से है और इसका विषय शब्द है। इसके द्वारा कठोर कटु वचन सुनकर चित्त क्रोध की अग्नि से जलने लगता है, क्योंकि ये चुगलखोर इधर की बात उठा करके वहां तक पहुंचा दिया, क्रोध के पास तक। हाँ, अब वो जब सुना बस वो जलने लगा, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। तो साधु को चाहिए कि वो बोल कुबेल मीठे कड़वे दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव से सहन कर ले। हाँ। अगर साधु होगा तुम कुछ कहियो भला बुरा, वो कुछ बोलबे नहीं करिए, वो समझ लेगा कि ये ज्ञान है और ये हमको पहचान नहीं पाया, इसलिए वो इसने ये वचन बोल रहा है। तो साधु के अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। यही सच्ची रेखता और पहचान की प्रवृत्ति। और जो वो तुरंत क्रोधित हो गया, आगे बबूला हो गया और उसने उत्तर दे दिया, तो समझो कि ये साधु नहीं है, केवल ये कौशला है। तो कहते हैं सद्गुरु के ज्ञान उपदेश को विचार करते हुए हृदय को शुद्ध रखे और तथा शांत रहे। साधु लक्षण सुन लियो, साधु तुम ढूंढा था, अभी भगत नहीं भाई, साधु ढूंढा। अब कहते हैं नासिका वशीकरण, यानी नकुना का वशीकरण। सब बारीक है। नासिका इंद्री बास अधीना, और यही समराख है संत प्रवीणा। कहते हैं नाक का संबंध पृथ्वी तत्व से है, कि जितनी गंध निकलती है सब पृथ्वी से निकलती है, और पृथ्वी द्वारा ये हमारा जो है शरीर ही पृथ्वी है, सारी गंदगी इसी शरीर से ही निकलती है। जो 9 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियों से गंध ही गंध निकलती है। ठीक। अब कहते हैं कि ये गंध के अधीन रहती है, यानी ये सुगंध पाने को सदा तैयार रहती है, खुशबू के लिए, और गंध से हमेशा यानी बदबू से घबराती है, दूर भागती है। लेकिन अब बेला महके, चमेली महके, खुशबू आ रही बढ़िया, क्या कहना फिर है। महकुआ तेल लगाए हैं, ऐसे सेंट लगावत हैं, ऐसे साबुन से नहात हैं, जोने से कि चर्म रोग और पैदा हो। और इस जितने साबुन से नहे, जितने हुई मेरे के, इनमें क्या चीज मिलाई जाती है का तो पता नहीं है ना। और जो ये औरतें लाली लिपस्टिक लगाती है ना, और नाखूनी, ये चर्बी से बनती है, तभी तो लाइट होते, चर्बी में बड़ी लाइट होती, और चर्बी से बनत है, और तब ये टिकाऊ होते। जब से गुरु महाराज ने चीजल का बात का भेद खोदा है, आज तक लगाई नहीं है। खुद सत्संग सुनिए अपने में। स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये सब खराब चीजें हैं। आप कहते हैं कि बुद्धिमान ज्ञानी सब साधक को ये चाहिए कि वो इसे ज्ञान विचार से वश में रखे, यानी इसे सुगंधित विषय पदार्थों की आशा में न पड़कर सद्गुरु के आदेश के अनुसार अपने आप को सहज शुद्ध भाव से रखे। बस। अब कहते हैं जिह्वा वशीकरण, यानी जीभ, कि जिह्वाएन्द्रिय चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं मिल गावे। आपको समय से भूख लगी है और भोजन मिला है, तो जो कुछ सामने आवा उसको प्रसाद समझकर सद्गुरु का अर्पण करो
और उसको बिचकाओ ना। हाँ, जितना धसे प्रेम से खा लो, सहज भाव। सहज भाव में, कि ये क्या है, केवल आत्मा के लिए, इस पेट की गाड़ी के लिए राशन है, कि बगैर तेल के ये गाड़ी चलेगी नहीं। तेल समझ करके, कोयला पानी समझ करके उसको अंदर डाल दो टंकी में, गाड़ी चली जाएगी। नहीं लोन कम है, झगड़ा हुएला। हाँ, ज्यादा हो जाए तो चिल्लाई थे, और ना हो तो कहिबे न करबे। हाँ, कि बहुत है आज, कम करो, अत्ता ना डालो, और ना हो तो ना कहिबे, चाहे पूछ लियो ना हो जी। हाँ, कहिबे न करबे कि हम आज नहीं पड़े है, छोड़ो नहीं, कहिबे न करब, चाहे वो होबे न करे, चाहे कम होई, लेकिन ज्यादा होएगा जो तो जरूर कह देबे प्यार से कि कम डाला करो, ज्यादा होगा। बाकी उका सम्मान है, उमा कोई विरोध थोड़े कि खइबे ना, या बात नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। हो का नहीं, तमाम झगड़ा हो तमाम भाई, फिर रोज रोज हो लगी। अब इधर साहब समझा रहे हैं कि जीव का संबंध जल तत्व से है? मीठा स्वाद, कड़वा, खट्टा, मीठा, ये सब बताती है। और इसका विषय रस है, ये सदा विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे स्वाद वाले व्यंजनों को पान करती है। जैसे इस संसार में 6 रस, इस संसार में 6 रस संतों ने बताया, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन और चरफरा बताए गए। जीव इन रसों के मधुर स्वाद को पाने के लिए सदैव तैयार रहती है, हरदम है। लेकिन जिसके अंदर किसी भी प्रकार का स्वाद का आभास नहीं है, कि जो मिला सो ठीक, गुरु ने दिया वो हमारे लिए सौभाग्य में है, अच्छा है, तो उसके लिए कबो जो है मन इंद्रियों की भगेगी नहीं। हाँ, तो साधु संत को ये करना चाहिए कि वो इन रसों स्वादों की आसक्ति में न पड़े। समयानुसार सरलता से जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए, उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। रूखे सूखे भोजन को स्वाधीन समझकर ठुकराए नहीं, बल्कि स्वभाव से आनंद पूर्वक ग्रहण करें। बल्कि रोज से 1 कौर 2 कौर फाजिल खा लियो, 5 कौर, तो नुकसानो न करी। सात्विक भोजन, हाँ। विशेष विभिन्न प्रकार के रसों स्वादों के चक्कर में पड़े रहने से व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि जीव के स्वाद में पड़े रहने के कारण वो कभी भी साधना नहीं कर सकता। वो कभी साधना नहीं कर सकता। जो विषय के विकारों में इंद्रियों के ख्वाहिश पूर्ण करे माँ जो लगा रही, तो उनकी ख्वाहिश कब पूर्ण न हुई, तो तुमका साधना करे मौके न मिली। तब कहाँ मौका है? तो इंद्रियों की ख्वाहिशें में ही जो है सब चला जाए, तब मरे जाते हैं, मरे जाते। तो वही कहते हैं कि यानी अपना कल्याण नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीव स्वाद रूपी कुएं में लटकी है, ये संसार आए कुआ भैया, संसार में स्वाद हेर रही है हर जगह जीव, तो संसार रूपी कुआं है और इसी कुएं में ये जीव लटकी है ना। तो कहते हैं कि लटकी है जहां पर वो तीक्ष्ण विष रूपी विषयों का पान कर रही है। तब तक जीवन में राग दोष उत्पन्न होते ही रहेंगे और हृदय से राम नाम का ज्ञान मिट जाएगा। इस प्रकार से हाँ, ये सर्व विदित है, यानी सत्य है कि रूखा फीका शुद्ध भोजन और लाभकारी होता है, वो निरोग बनाता है शरीर को। हाँ, इस प्रकार से
पीछे आओ भाई। क्योंकि ठीक है। ये ये आ गया था। प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए अधिक गुणकारी स्वार्थवर्धक होता है, जबकि विभिन्न प्रकार के पकवान एवं मिठाइयां स्वाद की दृष्टि से तो अच्छी होती हैं, परंतु स्वार्थ की दृष्टि से लाभदायक नहीं मानी जाती। हाँ। और जहां जहां जात हो, जो 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 रोज निमंत्रण में जा रहा है, डेली निमंत्रण कर रहा है, बताओ क्योंकि पेटे खराब है। है वो जिधर देखो उधर लेह कमंडल जा रहा है। तब वो तो नहीं माना तो पिए तो खराब चिल्लावा करिए जाओ करिए। तो कहा था विभिन्न तरह के चटपटे पकवान और मिठाइयाँ खाने से मन में भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। हाँ, मन बड़ा खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। भोग की इच्छा जागृत होती है। हाँ, मन स्थिर नहीं हो पाता, जबकि संत साधक के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। हाँ, अति आवश्यक है। क्योंकि यही सारे उखमज और जड़ है। इनके उल्टा कि जितनी जल्दी मिले तो हाँ, गटकी। इसीलिए संत साधक के लिए रूखा सूखा भोजन ही ज्यादा श्रेष्ठ क्रिय होता है। हाँ, रूखा सूखा, और रूखा सूखा उनका दियो तो उनका अच्छा न लगे। अच्छा लगा। और संत होगा तो रूखा सूखा खाएगा, जो संत होगा तो। और जो साधु नहीं है, स्वाधु है। साधु और स्वाधुमान यह अंतर है। साधु रूखा सूखा खाता है, स्वाधु छपनों प्रकार है रहते। निकल हम तो खूब खाए थे। अब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने कर्मानुसार रूखा सूखा खाकर संतोष रूपी शीतल जल पियो। प्यास न लगी, ये जल पीहो फिर लगी, लेकिन जब संतोष रूपी जल पी ले हो तो प्यास लगवा ही न करी। हाँ, और संतोष रूपी जल अपने पास है। न कुआं जाए है, न बम्बा के जाए है, न कोनो नदी घाघरा समुद्र का जाए है, न को से मांग गई कि दे दियो भैया रत्ती हमका पी ली, प्यास लाग है। तो कहते हैं कि लेकिन दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी को देकर अपने जी को मत ललचाओ, मत ललचाओ। ये सोचो कि जो हमारे किस्मत भाग में होगा या गुरु पर निर्भय है, तो जो गुरु देगा वही खाएंगे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वही पर्याप्त है, जो मिल जाए वही पर्याप्त। तो जहां तक रस स्वाद की बात है, समस्त संसारी विषयों के रस विष रूप ही है। यानी जितने पदार्थ हैं ये सब विष के रूप समान है, बता रहे सर। उन सबसे अलग हटकर केवल परम पिता परमात्मा की भक्ति का रस ही सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम रस है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने एक बार अपने भीतर हृदय में लगन जगाकर हरि नाम का रस पी लिया, तो वो रस उसके रोम रोम में ऐसे रम जाता है कि उसे इस हरि नाम रस से बढ़कर कोई अन्य रस सुखदायक नहीं लगता। उसे तो बस हरि नाम रस में ही आनंद आता है। इस प्रकार तो जो कोई पंचामृत ले आवे। पंचामृत तो पियो कि नहीं पियो? तजे तो नहीं हो तुम पंचामृत पी लिया तो कि नहीं? पंचामृत पिए जाते जो कथन बांटा थे लोग दिया था, पी लिया तो कि नहीं पिया? बिल्कुल भी ऐसे। पी लिया। हाँ। तो ठीक है, सुनो फिर पंचामृत के बाद सुनो। उनका ऐसा बहुत जने ना ही लिए नहीं, थे, उनका कहीं पंचामृत ना ले। दो से पाँच चीज मिलाया जाता है दूध हाँ। में, दूध में। हाँ, अरे अब हम तुमको बताई, उन्हें दही जो जमा- कबीर साहब बता रहे हैं पंचामृत, अब वो पंचामृत सुनो असली वाला। वो तो दूध और मेवा मिश्री मिला के यहाँ रोजे पियो कह सकता है। हाँ, अब बहुत जने ना ही लिए थे पंचामृत, तब ना पूछे रहा। हाँ, हाँ, जने ये तो- सब कथा पंजीरी ले नहीं, हैं, नहीं। लेकिन पंचामृत न ले। जो लियत हैं, जो नहीं लियत हैं, वो भी मालूम है कौन नहीं देते हैं। हाँ, तो फिर इस बात का तुमको ज्ञान है। तो सुनो,
तो जो कहे हंसा उठा भाई, हंसियो जहाँ सब बेकार हुई। नहीं भैया हंसे तो मोर। तो जो कोई पंचामृत लई आवे, यहाँ पिए वाली बात नहीं है, जो लईके आवे। हाँ, तो जो कोई पंचामृत ले आवे, ताहे देखन हरस चढ़ावे। हाँ, उका देख करके खुशी हो, हंस हो, मतलब है हरस हो जाओ, आत्मा प्रफुल्लित हो, जो पंचामृत लेके आवे हैं। और तजय न रूखा सागे अलूना, अवधि के प्रेम सो पावय दूना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई पंचामृत दूध, दही, घी, शहद एवं मिश्री के मिश्रण से बना पदार्थ को भी खाने के लिए लेकर आए, तो उसे देखकर अपने मन में हर्ष और रुचि नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक, रूखे सूखे साग आलू का त्याग न करके, बल्कि उसे दुगने प्रेम के साथ भरपेट खाना चाहिए। हाँ, अब जनैन इंद्रिय वशीकरण, जनैन इंद्रिय का मतलब है पूरे शरीर का। जैसे हमारे शरीर में कोई चीज लागा, कोई किरवा गिरा, खर लागा, तो कोई तुरंत बतावत है, चाहे जहां पर है। रत्ती भर काने को, आंखी पर या खोपड़ी या खाली शरीर पर जो गिरी रत्ती ब्रेक का, तो फौरन बतावत है। इसको कहते हैं जनैन इंद्रिय, यानी ये शरीर। अब कहते हैं कि इंद्रिय दुष्ट महाअपराधी, सुन लो, ये बड़ा अपराधी है यूं। और कुटिल काम कोई विरल साधी, कामिनी रूप काल की खानी। चमड़िन देख के तो दृष्टि पर मतलब है जननी आए, और कहते हैं तजा होता से संग हो गुरु ज्ञानी। कहते हैं अगर गुरु का ज्ञान मिला है आपके और गुरु ज्ञानी बनो तो इनका सब तज। हाँ। अब कहते हैं इसका अर्थ बहुत है, सुनो। कहते हैं जन इंद्रिय लिंग का जल तत्व से है, लिंग यानी पेशाब के रास्ते से, जिसका कर्म है मूत्र वीर का त्याग तथा मैथुन करना। ये मैथुन विषय भोग के पाप कर्म में लगाने वाली महान अपराधी। इसके द्वारा जो काम की उत्पत्ति होती है, उस दृष्ट प्रबल कामदेव को कोई बिरला साध ही साध वश में कर पाता है। काम वासना में प्रवृत्त करने वाली कामनी स्त्री का मोहनी रूप भयंकर काल कल्याण असाधना नहीं कर पाता। अतः कामनी स्त्री का साथ छोड़कर गुरु के ज्ञान उपदेश का उसी तरह पालन करके गुरु ज्ञान से समृद्ध हो। जीवन कल्याण का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को ही एक समान है। हाँ। ये नहीं कि तुम्हारे लिए दूसरा कानून है तो उनके लिए दूसरा कानून है, कानून दोनों का एक। इस विषय में जहां कामनी स्त्री पुरुष के कल्याण में बाधक है, वहां कामी पुरुष भी स्त्री के कल्याण में बाधक है, दोनों के। अतः ऐसी स्थिति में साध पुरुष की तरह ही साध्वी स्त्री को ही कामी पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। ये भी समझ लेना, ये किसके लिए लिखा गया है? जो साधु बन करके, भेष बन करके, वो जो है साधु बन चुके हैं, बहुत दूर न चले जाओ और नहीं फिर कुछ समझ में नहीं। ठीक। हाँ, जो भेष धर लिया और साधु बन गए और साधु बन के विचर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं समाज में कि हम संत बन गए, साधु बन गए, वो भक्त बन गई, ये विशेष रूप से एक कानून है उन पर लागू। काम विषय बहुत ही कठिन विकार है। प्रायः सभी संसारिक स्त्री पुरुष काम से रोम रोम जलने लगता है। हाँ, काम से किसी न किसी रूप में अक्सर ग्रसित रहते हैं।
कामाग्नि उत्पन्न होने पर शरीर का रोम रोम जलने लगता है। कामनी उत्पन्न होने पर व्यक्ति का मन और बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। उस समय उस क्षण के लिए बुद्धि सारी खत्म हो जाती है, अंधा हो जात। जिसके कारण उस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पतन होता है। जब तक किसी भी व्यक्ति में काम वासना प्रबल है, उस समय तक उसे परम सुख शांति की आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची व्यक्ति से कभी भी भक्ति नहीं होती। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। हाँ। तुमको अपनी जाति और कुल का अगर सम्मान रहेगा कि हमारा जाति वर्ण, हम ये जाति के हैं, हमारा ये भाव है, या हमारा इतना बल है और हम बड़े उचित तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए साहब कहते हैं कि भक्ति तो कोई सूरवीर संत ही करता है, जो जाति, वर्ण एवं कुल की मर्यादा से परे हो गया हो। यानी हमका कोई मतलब नहीं रहेगा, है, तब वो भक्ति कर पाएगा। काम जीवन कल्याण का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः साधना करने वाले स्त्री पुरुषों को इसे वश में करना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक भी है। अब काम वशीकरण का मंत्र है, उसके कहते हैं कि जब ही काम उमंग तनि आवे, ताहि समय जो आप जुगावे, ताहि समय जो आप जुगावे, शब्द विदेह सुरत लाई राखे, और गही मन मौन नाम रस चाखे, जब निहत में तत्व में जब निहत में जाय समाई, तवही काम रहे मुरझाई। काम को वश में करने का उपाय बताते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब काम उमड़ कर शरीर में आए, यानी कोमो तेज ना प्रबल हो, उस समय जो अपने आप को बचाए तो पूर्णतया सावधान होकर ज्ञान पूर्वक उपाय से बचाए। उस जगह पर गुरु के दिए हुए ज्ञान से आपका बचाव होगा। उसके लिए वो स्वयं के विदेह आत्म स्वरूप पर अपनी सूरत ले जाकर रखें, यानी अपना ध्यान, मन, बुद्धि, चित्त इनको लगा करके गुरु की मतलब है रूप पर लगा दिया जाए, कि हम गुरु की दृष्टि कर, गुरु का ध्यान कर लिया जाए। उस समय गह मन मोन नाम रस चाखे। हाँ, नाम का प्रबल जो करेगा तो कहते हैं कि उस समय जो अपने आप को बचाए तो पूर्णतः सावधान होकर ज्ञान पूर्वक उपाय से बचाए। उसके लिए वो स्वयं के विदेह आत्मस्वरूप पर अपनी सूरत ले जाकर रखे, ये जानकर कि मैं देह शरीर नहीं हूं, बल्कि शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप हूं का ध्यान करे, और मन तक मौन स्थिति को प्राप्त कर उस ध्यान की अवस्था में सद्गुरु से सत्यनाम का अमृत रस चखे। तो जब साधना की उच्च स्थिति में साधक शरीर के पंच तत्वों से परे अपने विशुद्ध चेतन आत्मस्वरूप में समा जाता है, उसी समय शरीर में उमड़ा हुआ काम मुरझा जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। तो कामयज्ञ शरीर में ही उत्पन्न होती है और शरीर द्वारा ही भोगी जाती है। स्वयं को देह जानकर ही अज्ञानी मनुष्य भोग विलास में प्रवृत्त होता है। जब वो ये जान लेगा कि ये
दिखाई देने वाला जड़ देह नहीं बल्कि विदेह अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत आत्मा है, तब वो इस काम से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। काम को बस में करने के लिए मन को पूर्णतया शांत करके सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम ज्ञान की विधि पूर्वक साधना करते हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए। यह है काम वशीकरण का साधन। अब कामदेव लुटेरा है कहते हैं साहब, थोड़ा सा इसको भी प्रयास करके समझ लो। तो कहते हैं काम प्रबल यत भयंकर, छंद है, काम प्रबल यत भयंकर महादारुण काल हो, सुर नर मुनि गण यक्ष गंधर्व सब ही कीन बिहाल हो। सब बिहार सब ही लूटे बिरला छूटे, ज्ञान गुण जिन रह गए, गुरु ज्ञान समीप गुरु ज्ञान दीप समीप, सतगुरु भेद मार्ग तिन लहे। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देह में उमड़ने वाला विषय काम अत्यंत बलवान, बहुत ही भयंकर और महाकठोर निर्दयी काल रूप है। उनके जरा सा दर्द उस समय नहीं रहता है, सारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। उसने देव राक्षस मनुष्य मुनिगण यहाँ यज्ञ एवं गंधर्व आदि सभी को व्याकुल किया हुआ है। हाँ, किसी को छोड़ा नहीं। उसने सबको लूटा है, पथ भ्रष्ट किया है। वो बिरला संत साधक ही उसके साधन से छूट सका है। जिसने सत्य क्षमा धैर्य और विवेक आदि ज्ञान गुणों को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया है और सद्गुरु के ज्ञान के उपदेश के अनुसार जिसने जीव से लेकर परम पिता परमात्मा एवं जड़ चेतन तक के भेद को जान लिया और वो सद्गुरु के बताए हुए उस ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ा। तो कबीर साहब ने कहा है, ये भी कबीर साहब कह रहे हैं कि रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, सारे लोग को लूट लिया, किसी को छोड़ा नहीं। हाँ, सबको लूटा। रमैया की दुल्हन जो सारे संसार में 3 लोक में रमा है सबके अंदर, वही की दुल्हन सबका लूट ली। अब कहते हैं कामदेव लुटेरे से बचने का उपाय। तो दीपक ज्ञान प्रकाश भवन उजेरा करे रहो, और सत्य गुर शब्द विलास भाजय चोर अंजोर जब। जो संत साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान रूपी दीपक का पूर्ण प्रकाश किए रहता हो और सदूर के सार शब्द के आनंद से सदैव मग्न रहता हो, उससे डर कर कामदेव रूपी चोर भाग जाता है। सतनाम वाहिगुरु सतनाम। आई साहब इसी प्रकार से कहा है कि अनल पक्षी का दृष्टांत दिया है कबीर साहब ने कि गुरु कृपा सो साधु कहावे। हाँ, ऐसे नहीं कोई साधु बन जाता जब तक गुरु की कृपा नहीं बना। अनल पक्ष है लोक सिधावे, धर्मदास या परिखो बानी, अनल पक्ष गम कहा बखानी। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुमको जो अनल वाणी सुना रहा हूं इसको परखो और समझो कि गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है। संसार से विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, और वो अनल पक्षी के समान होकर सतलोक को जाता है। अनल पक्षी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी की उपदेश वातक वाणी ध्यान पूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्य ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूं।
अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता रहता है, कभी बैठता नहीं, उड़ता रहता है आकाश में, बसेरा लेता ही नहीं है। अब ये सोचिए, और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापस अपने माँ पिता के पास को लौट जाता है। यानी वो उड़ते उड़ते चलते चलते भोग करता है। अनल पक्षी उड़ते उड़ते अंडा देता है, अंडा धरती की तरफ चलता है, आकाश से इधर नीचे की तरफ आते आते वो बीच में पक करके और फूट जाता है। जब वो अंडा फूट जाता है तो पक्षी वो बच्चा फिर वही ठीक से ऊपर का उड़ता है, नीचे नहीं आता है, और जहां उसके माँ बाप हैं वो वहां पहुंच जाता है। अब देखिए, ये नीचे दोनों आंखों के नीचे, ये इसको आप धरती मान लीजिए, ऊपर का हिस्सा आकाश है। अनल पक्षी यानी जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। जब सद्गुरु का ज्ञान पाता है, नाम पाता है, रस पाता है, उनका दिया हुआ दीपक जब जल जाता है और इसी के अंदर वो यहीं से फिर नीचे आने की वृत्ति से वो ऊपर उड़ जाता है, नीचे नहीं आता। अब आगे सुनो, अब कहते हैं कि अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निस दिन रहे पवन की आशा, दृष्टि भाव तिन रत विधि ठानी, और यही विधि गर्भ रहते ही जानी। हाँ। यानी अनल पक्षी जो सदैव आकाश में रहते हैं वो केवल रात दिन पवन हवा की आशा करते हैं। हम आप दुनिया के सामान की आशा लगाए हैं, लेकिन वो केवल एक की आशा है, पवन की आशा। अब कहते हैं अनल पक्षी नर मादा की रत क्रिया, मैथुन मात्र दृष्टि भाव है, एक दूसरे को देख लिया बस, दृष्टि भाव है। वो हमारी आपके तरीके से या जीव जंतु की तरीके से भोग नहीं करते। ठीक। अब कहते हैं कि मात्र दृष्टि भाव से भाव है, यानी वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रज भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। जैसे आपका किसी से ज़्यादा प्यार मोहब्बत और सहीगत के बाद जब मिलत है आमने सामने, तो बड़े मिल करके बड़े प्यार से अंदर, यानी कोई बात वो है नहीं कि गंदे हैं कि खराब हैं, वो प्रेम के बस में मिल के मतलब गले खूब लगते हैं। वो उसको कहते हैं सच्चा प्यार, कि आज बहुत दिन के बाद भाई मित्र मिले, या अपना कोई सगा संबंध नहीं मिला। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ठहर जाता है, ऐसा जानो गर्भ ठहर जाता है। तो अंडय काश की न पुनितहवा, निराधार आलम वही जहवा, मारग माहि पुष्ट भोय अंडा, और मारग माय विराभव खंडा, यानी फूट गया, रास्ते में पका, पकने के बाद फूट गया। अब वो कहते हैं कि फिर वहां मादा अनल पक्षी ने अपने अंडा प्रकाशित किया, जहां पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। कैसे ठहरे हो? वहां तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका यह अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। नीचे आते समय रास्ते में पककर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वो अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। मार्ग माए चाछो तीन पावा। अब उसी रास्ते में जब वो निकला तो उसको आंखें मिल गई देखने के लिए। मार्ग माए चाछो तीन पावा, और मार्ग माए पंख फुर भावा। पंखा भी जामी आए उनकी आंखें खुल गई हैं। और महिढ़ गया सुध भई ताही,
मही ढिग आवा, यानी यहाँ ले पहुँचा नहीं है, लेकिन यहाँ तक आते आते थोड़ा नजदीक आवा तो के महतारी बाप के याद आएगी। हाँ है तो कहते हैं माही ढिगी आवा सुध भई ताही, यहाँ मोर आश्रम नहीं आही। यहाँ तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ बेकारे जा रहे हैं। हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे कहा जाते मृत्यु लोग के भैया यहाँ कुछ आपन नहीं है, तो यहाँ इतना समझ जाए बस है। पक्षी बता हमार सबका आई। हाँ तो कहते हैं नीचे गिरते समय रास्ते में ही वो शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली। यानी जितना हम लोग इस धरती माँ सामान पर विषय माँ घुसे फिसे है ना, यही हमारा आपका कार्य है, समझना कि यहाँ हमार कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि आंखें खोली तथा रास्ते में ही उसके पंख निकलकर वो उड़ने योग्य हो गए। नीचे गिरते हुए जब वो पृथ्वी के निकट आया तो उसे ये होश ध्यान आया कि यह स्थान मेरा आश्रय रहने का स्थान नहीं है। तब उसने अपने को संभाला। जब यह बात जान लिया कि हमारा यह स्थान नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो उसने संभाला। क्या संभाला कि सुरत संहार चलये पुनिता, माता पिता को आश्रम जावा। कहीं जहाँ हमारे माता पिता का आश्रय है और आश्रम है, जहाँ माता पिता रहते हैं, वहाँ हमको चलना चाहिए है। तो इस धरती पर तो हमारे माता पिता हैं नहीं, क्योंकि ये काल के बनाए हुए शरीर के माता पिता हैं। वास्तविक जो अनल पक्षी यानी जीवात्मा सूरत है, उसके माता पिता सतपुरुष सतलोक सतनाम है। अब हमको वहाँ चलना चाहिए। जब ये ज्ञान हमको मिल जाएगा गुरु से, तब हम यहाँ पर रहते हुए समय बिता करके अपना पूरा, और हमारा ध्यान वहाँ रहेगा, रहेंगे हम वहाँ, लेकिन शरीर यहाँ रहेगा। इसका यही छोड़ना है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि अनल पक्षत्य ही लेने न आवे। अब कहते हैं वो जो माता पिता हुई लेने नहीं आवत है यहाँ। फिर उलट चीन निज धर सीधावे, घर ही सीधावे। कहते हैं अपने बूते चीन बून के उनका जो है अपने माता पिता का खुदे लौट चलो, जब परिचय हुई है, जान जाओ, ज्ञान आ जी। तो कहा था कि फिर वो अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभाल कर फिर वहाँ उड़ जाता है, उड़ चला जहाँ पर उसके माता पिता का आश्रम निवास था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है, और वो वापस पलट कर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। जैसे कोयल है, कोयल कभी भी अपने बच्चे की सेवा नहीं करती, और जब वो अंडा देती है तो कौवा के झुंड में देगी, कौवा के घोंसले में अंडा देती है। और अंडा देने के बाद वो बसंत ऋतु चली जाती है पहाड़ पर ठंडे में, और कौवा सेवत है, पालत है, उसका आपन समझ के जाना था सार हमारा है, कौवा जाना था है। कौवा के तरीके से हम आप सब चीज़ की सेवा कर रहे हैं, जानबूझ करके कौवा बने हैं। कौवा के तरीके, कौवा जैसे कोयल के बच्चे को पालता है, लेकिन वो बसंत ऋतु जब यहाँ वहाँ ख़त्म होती है, जब ठंडा तो यहाँ आती है बसंत ऋतु में कोयल है, तब तक वो अंडा फूट के कौवा साथे उड़ के उड़े लगा, चलने लगा बच्चा उसका। तो वो आती है तो क्या करती है, अपनी बोली सुनाती है, और वो बच्चा बोली सुन करके बस उसके साथ उड़ जाता है। कौवा पीछे पीछे थोड़ी देर उड़ता है, उड़ते उड़ते परेशान हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मर जाता है। कौवा के तरीके से हमारा आपका बेहोशी होता है हाल है कोयल के बच्चे के पीछे। तो कोयल के बच्चे बनना है तो अब सदगुरु जब आते हैं तो आवाज लगाते हैं, अपनी बोली सुनाते हैं। क्या बोली सुनाते हैं? अपना भेद बताते हैं, अपने घर का, अपने बच्चों को जगाते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं सब बातें। यही तो सब सारा खेल है, समझना और समझना, सुनना
उसके बाद अपने घर की तरफ चल देना, इतने काम करना है। अब इधर इतना दयालु संत कर दिया, दया कर दिया, कहते हैं कि तुमको साधु नहीं बनना, तुमको बाल बच्चे नहीं छोड़ना, तुमको परिवार नहीं छोड़ना, खेती दुकान दफ्तर नहीं छोड़ना है, और 1 घंटा समय निकाल कर प्रभु का ध्यान भजन कर लिया, अब तुमको कुछ नहीं छोड़ना। ये जो बात सुनाई गई है, साधे जो साधु बन चुके हैं, अपने को साधु कहते हैं और साधु बन के विचर रहे हैं, ये कानून उन पर लागू है। और हमको आपको ये सुन करके, समझ करके, विचार करके और सबकी सेवा करके निकल चलना है। तो हमारे आपके लिए आसान है, लेकिन संतों के लिए आसान नहीं है, ये समझ लो। जो गुरु की भक्ति कर लिया नियम पूर्वक से और अपने घर गृहस्थी में रह करके, उनका बेड़ा पार है। हाँ, उनका पहले हुई, और जिन संत बन गए वो 84 में चले गए, कुकुर कुतिया बनी है। अगर वो साधना नहीं कर पा रहे हैं या तब तो कहा, देखो फिर कहा कि बहु पक्षी जब माही रहावे, कहीं बहुत पक्षी बना है, अकेले नहीं। अवनल पक्ष समनाई कहावे, कहीं जब तमाम पक्षी में हो, अगर अनल पक्षी नहीं बन पायो और अनल पक्षी तुम्हारा नहीं बना, अनल पक्षी तुमका कोई नहीं कहा, तो कहा थे अनल पक्ष जस पक्षी माही, अस बिरले जो नाम समाही। जैसे तमाम पक्षी में बिरले पक्षी एक है अनल पक्षी, वैसे ही जीव के संसार में एक कोई के बिरला नाम समझ। तो कहते हैं इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं, परंतु वह अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है, वैसे ही बिरले कुछ जीव मनुष्य हैं जो सद्गुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं, उन्हीं का नाम है समझो अनल। तो अब ये बात कहते हैं, यो 1 घंटा हो गया भैया, है ना। तो देखो 1 चौपाई बाकी रह गई, पूरा हो जाएगा। तो कहते यही विधि जो जीव चेतय भाई, जैसे अनल पक्षी के तरीके से ये जीव चेत है। और मेटी काल सतलोक सिधाई, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से अनल पक्षी की तरह जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है, तो वो इस काल कल्पना लोक को पार करके सतलोक मुक्ति धाम को चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। दुनिया भर एक झंझट खत्म करो और दुनिया भर एक भक्ति खत्म करो और दुनिया भर की पूजा खत्म करो, केवल एक गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान। बस गुरु जिस दिन खुश हो जाएंगे, उस दिन हमको आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, केवल गुरु को खुश करना है। हाँ, लेकिन गुरु आसानी से खुश नहीं होते हैं, बड़ा मुश्किल तो यूँ है, क्योंकि गुरु दुनिया की दौलत से और लप झप से गुरु खुश नहीं होंगे। गुरु खुश होंगे तो आपकी भक्ति अंतरात्मा से, जब भक्ति करोगे तब खुश होगे, हैं। गुरु दुनिया की पूजा से तो खुश नहीं होंगे कि आप उनको तमाम दे दिया धन दौलत तो खुश हो जाएंगे। गुरु धन दौलत से नहीं खुश होते। तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अपनी अमृत वाणी में अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्वों का आधार नहीं है, वहाँ उस स्थान पर अनल पक्षी और सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आधार के रहता है। वो है अनल पक्षी। अनल पक्षी कौन है? शब्द। शब्द का आधार है जो है वो अनल पक्षी, उसी का उपमा दिया गया। ये अब कहते हैं कि अनल पक्षी के विषय में सदगुरु कहते हैं कि अनल पक्षी सदैव आकाश के मध्य निवास में करता है। मध्य माने होते बीचों बीच। अब मध्य आकाश कौन है? यही है, यही तक शब्द आता है और यही पर निवास है, बैठी है, पकड़ना, यही से पकड़ना है। और जब ये पकड़ लेती है उस शब्द को तो यही से ऊपर को उलट जाती है और नीचे पृथ्वी को छोड़ देती है, यानी नीचे के हिस्से को। तो ये ऊपर का हिस्सा ये आकाश है और यही से नीचे का हिस्सा जो है ये धरती है, और यहीं पर सारा खेल है। बस यही से समझना है। और ये सब अंदर की घट की बात है, सब अंदर की। समय मिलेगा तो घट रामायण फिर तुमको सुनाऊंगा, फिर से ये भी सुनने जाइए, वही चीज आएगी। तो कहते हैं
कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु को भी मोह नहीं करते। समझ लीजिए, जैसे आपने चेला बन गए सदगुरु के और सदगुरु का कहना नहीं माना और आपने संसार में भक्ति में आप छोड़ करके संसार में लिप्त हो गए, तो सदगुरु कहते हैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, तुम जाओ। क्यों? कि तुम ही नहीं हो। वो उस जीव के पीछे नहीं पड़ता, फिर उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इस मृत्यलोक में यमराज के डंडे और दंड खाने पड़ते हैं। जब कब वो मानव शरीर मिलता है फिर तब वो चेताते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। हाँ, रहेंगे घर में, घर नहीं छोड़ेंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन जो कहना नहीं माने सच्चाई बात बताए रहेंगे, मानो या न मानो फिर, लेकिन वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे ना, फिर तुमसे मोह भी नहीं है। हाँ, नहीं रहता है। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं है। उनके ऐसा धन है कि वो धन के लेने के लिए न मालूम कितने तड़प रहे हैं और बेचारे पा नहीं रहे हैं। तो कहते हैं सतगुरु के और सतगुरु के सत्ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए परमपिता परमात्मा के पास सतलोक में चले जाते हैं। वो उनको धन मिला हुआ है ना सतलोक का, तो तुम्हारे सहारे धो रहे हैं कि तुम हमका लोटा पानी दे हो, हाँ, कि तुम हमका नवैयो धोई हो, हम उठ पे ना, या हमारी टट्टी धोई हो। ऐसा करे को तुमका टेमने दे, वो पहले नहीं चले जाइए, तुम झंखो मरो कि हम कुछ कर नहीं पाए। बोले श्री सदगुरुदेव की। ये कवि साहब के अनुराग सागर की धर्मदास और कवि साहब का ये प्रश्न और उत्तर का कथा आपको बनाया सुनाया गया। इसके आगे की कथा फिर अगले भाग में होगी, इसलिए आप लोगों से ये कथा विराम होती है। आगे दरिया साहब की कथा एक भाग आपको फिर सुनाया जाएगा। आप सुनिए प्रेम से और श्रवण करते रहिए, मनन करते रहिए और इस पर चलो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।